हेलो एवरीवन, दिस इज CPSSD बायोलॉजी पॉइंट एंड इट्स मी अवधेश सर। और बेटा आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं वो है हमारा टिनोफोरा, राइट। इसके पहले हम लोगों ने सिलेंटिरेटा, निडेरिया, पोरीफेरा पढ़ लिया है और आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं वो है हमारा टिनोफोरा, राइट। तो टिनोफोरा का मतलब क्या होता है थोड़ा देख लेते हैं हम लोग, क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने सिलेंटिरेटा पढ़ लिया है, निडेरिया पढ़ लिया है और पोरीफेरा पढ़ लिया है ना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इनवर्टिब्रेट का ही फाइलम है हमारा, क्या है, टिनोफोरा, राइट। तो देखते हैं बेटा क्या होता है। बेटा दरअसल जो टिनोफोर्स होते हैं ना उनको हम बोलते हैं कॉमनली सी वॉलनट या कॉम्ब जेली, राइट, है ना। जैसे हम लोग जो पोरीफेरस थे उनको हम लोग पोर बियरर बोलते थे, है ना। तो उसी तरीके से टिनोफोर्स क्या होते हैं, इनको हम बोलते हैं सी वॉलनट या कॉम्ब जेली, यानी कि इनको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, यानी कि टिनोफोर्स आर कॉमनली कॉल्ड एज सी वॉलनट और कॉम्ब जेलीज, राइट। बेटा ये क्या होते हैं, एक्सक्लूसिवली मैरीन होते हैं। इसका मतलब ये सिर्फ और सिर्फ मैराइन ही होते हैं, राइट। ये सिर्फ और सिर्फ मैरीन वाटर में ही पाए जाएंगे और कहीं नहीं पाए जाएंगे, राइट। इसीलिए इनके लिए एक्सक्लूसिवली बोला जाता है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ ओनली इन मैरीन वाटर, सो द वर्ड इज एक्सक्लूसिवली मैरीन, राइट। और बेटा इनमें सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री होती है, राइट। और ये डिप्लोप्लास्टिक होते हैं। बेटा देखो, डिप्लोप्लास्टिक का मतलब होता है कि जिनकी बॉडी में क्या होता है, इक्टोडर्म, है ना, यानी कि इक्टोडर्म, जिनकी बॉडी में दो जर्म लेयर होते हैं, इक्टोडर्म और एंडोडर्म, इक्टोडर्म और एंडोडर्म। तो डेफिनेटली अगर इनमें इक्टोडर्म और एंडोडर्म है तो इसके साथ साथ क्या नहीं हो सकता, इसमें सिलोम नहीं हो सकते, है ना। क्योंकि सिलोम हम किसको बोलते हैं, जिनमें मेजोडर्म आर लाइंड बाय द, है ना। तो इसका मतलब क्या होता है, अगर इनमें मेजोडर्मिक लेयर पाई जाती, अगर इनमें मेजोडर्म लेयर पाया जाता तो इनमें हम बोलते कि ये सिलोमेट हैं। लेकिन इनमें क्या हो रहा है कि सिलोम नहीं पाया जा रहा, क्यों? क्योंकि मेजोडर्म की लेयर है ही नहीं, राइट। तो मेजोडर्म की लेयर नहीं है, इसलिए कैसे असिलोमेट, राइट, इनमें सिलोम नहीं पाया जाता है। डिप्लोप्लास्टिक आपने देख लिया, इक्टोडर्म और एंडोडर्म दो ही लेयर होती है, मेजोडर्मिक लेयर नहीं होती है। तो इसलिए ये कैसे होते हैं, असिलोमेट, राइट। अगर मेजोडर्म होती तो हम इनको सिलोमेट बोलते, बट मेजोडर्म नहीं है, डिप्लोप्लास्टिक है, इसलिए कैसे हैं ये, असिलोमेट। नाउ बेटा इनमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, राइट। कैसा ऑर्गेनाइजेशन पाया जाएगा, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। बॉडी बियर्स 8 एक्सटर्नल रॉज ऑफ सिलिएटेड कॉम्प्लेक्स, है ना, और ये हेल्प करते हैं लोकोमोशन में। थोड़ा सा एक बार हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया, इसको हम देखते हैं जरा, राइट। बेटा ये टिनोफोर्स का स्ट्रक्चर है ना, ये टिनोफोर का स्ट्रक्चर है। दरअसल यहाँ पे जो हमने रेड मार्कर से बनाया वो सबसे ऊपर की तरफ, इसको बेटा बोलते हैं माउथ, है ना। क्या है ये, माउथ है। और आपको ये दिख रहा है जो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है ये, राइट। ये यहाँ से यहाँ से यहाँ से, है ना, इसको बेटा बोलते हैं गट। क्या बोलेंगे, गट। दैट इज, इसको हम प्रिमिटिव गट भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, डाइजेशन होता है इनका, राइट। ये क्या है, तरीके का प्रिमिटिव गट है और यहाँ पे क्या होता है, डाइजेशन होता है। और बेटा ये वाला जो माउथ पोर्शन है, यहीं से क्या होता है कि निकले होते हैं क्या, यहाँ ये हमारे सिलेटेड कॉम्प्लेट्स, है ना, ये क्या है, कॉम्प्लेट्स हैं। और इनमें बेटा क्या होता है, 8 कॉम्ब प्लेट पाया जाता है। काउंट करके देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। ये 8 कॉम्ब प्लेट्स पाई जाती हैं और इन कॉम्ब प्लेट्स जो थे सिलिएटेड होती हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे रेड मार्कर से बनाया हुआ है। आपको यहाँ पे बीच में ये सीलिया दिखाया हुआ है, राइट। ये क्या है, सीलिया के पैटर्न है। क्या पाएंगे इसमें, सीलिया, है ना। तो 8 कॉम्ब प्लेट्स सिलिएटेड होती हैं, है ना। तो यहाँ पे 8 एक्सटर्नल रॉज ऑफ सिलेटेड कॉम्प्लेट्स, और ये लोकोमोशन में हेल्प करती हैं, राइट। और बेटा ये इनमें क्या होता है, प्रॉपर्टी होती है, लिविंग बीइंग की प्रॉपर्टी होती है कि बायोल्यूमिनेसेंट, यानी कि वो लाइट एमिट करते हैं, बायोल्यूमिनेसेंस, है ना। ये क्या शो करते हैं बेटा, बायोल्यूमिनेसेंस का मतलब चमकते हैं, ये रात में लाइट एमिट करते हैं। तो ये प्रॉपर्टी किसकी होती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की होती है, टू एमिट लाइट, है ना।
तो टिनोफोर्स कहते हैं, कैसे होते हैं, ये बायोल्यूमिनेसेंस ऑर्गेनिज्म होते हैं, लाइट एमिट करते हैं, है ना बेटा। इनमें एक कोलोब्लास्ट सेल होती है, क्या होती है, कोलोब्लास्ट सेल होती है। और इस कोलोब्लास्ट सेल का फंक्शन क्या होता है, एडहेसिव। एडहेसिव का मतलब होता है चिपकना, किसी सबस्टेशन से चिपक जाना या किसी भी बेस पार्टिकल से चिपक जाना, है ना। और सेंसरी भी इनका नेचर होता है ना। कोलोब्लास्ट सेल जो होती है दीज कोलोब्लास्ट सेल सर्व टू फंक्शंस, है ना, दैट इज एडहेसिव एंड सेंसरी फंक्शंस, राइट। नाउ प्रेजेंट ऑन द टेंटिकल्स फॉर कैप्चरिंग फूड एंड प्रे, है ना। तो ये कहाँ प्रेजेंट होती है, टेंटिकल्स पे प्रेजेंट होती हैं। ये जो टेंटिकल्स आप देख रहे हैं, ये जो दो टेंटिकल्स बड़े बड़े निकले हुए हैं यहाँ पे, ये वन टेंटिकल और ये सेकंड टेंटिकल, है ना। और ये इसी टेंटिकल्स पे कौन सी सेल प्रेजेंट होती है, कोलोब्लास्ट। इनका काम क्या होता है, एडहेसिव यानी किसी सबस्टेटम से चिपक जाना, और दूसरा सेंसरी यानी कि उसको सेंस कर लेना, फूड पार्टिकल को या प्रे को सेंस कर लेना, राइट बेटा। इनमें डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो होता है वो कंप्लीट होता है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कैसा होगा बेटा, कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होगा, यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर भी होगा और इंट्रा सेलुलर भी होगा। एक्स्ट्रा सेलुलर का मतलब होता है कि अगर फूड का डाइजेशन जो होता है बेटा वो आउटसाइड ऑफ द सेल हो रहा हो, है ना, आउटसाइड ऑफ द सेल होता है अगर फूड का डाइजेशन, तो उसको हम वर्ड क्या देते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर, है ना। और इंट्रासेलुलर का मतलब क्या होता है, फूड का जो डाइजेशन होता है ना वो इनसाइड होता है, यानी कि सेल के अंदर होता है ना। सेल के अंदर क्या होगा, डाइजेशन होगा, तो उसको हम क्या नाम देंगे, इंट्रासेलुलर, या फिर उसको हम इंट्रासेलुलर बोलेंगे, है ना। क्योंकि ये बेटा इनवर्टिब्रेट्स ऑर्गेनिज्म है और इनमें टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसमें अभी क्या होता है कि एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट होता है, रिस्पिरेटरी सिस्टम भी एब्सेंट होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम भी एब्सेंट होता है, स्केलेटल सिस्टम भी एब्सेंट होता है, राइट। तो टिनोफोर्स में ये एक्सक्रीटरी, रिस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी और स्केलेटल सिस्टम क्या होता है बेटा, एब्सेंट होता है। और सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, यानी कि एक ही इंडिविजुअल में मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों पाए जाएंगे। और आपको पता है अच्छे से कि अगर दोनों कैरेक्टर्स एक ही इंडिविजुअल में पाए जा रहे हैं, एक ही ऑर्गेनिज्म में पाए जा रहे हैं, तो उसको हम हार्माफ्रोडाइट भी बोलते हैं, या फिर उसको हम बाइसेक्सुअल बोलेंगे, या फिर हम उसको क्या बोलेंगे, मोनोसियस, राइट। और बेटा इनमें रिप्रोडक्शन जो होता है वो सेक्सुअल केवल होता है, असेक्सुअल नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल होता है, राइट। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, राइट। तो बेटा इनमें फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, इनडायरेक्ट होता है, राइट। इनडायरेक्ट मतलब इनमें इनकी लाइफ स्टेज में लार्वल स्टेज भी पाया जाता है, और उस लार्वा को हम क्या बोलते हैं, सीडीपिड लार्वा, राइट। यानी कि जो टिनोफोर्स के लार्वा होते हैं वो कैसे होते हैं, सीडीपिड होते हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा, राइट। और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का मतलब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा, क्योंकि ये मैरीन है, एक्वेटिक है, तो इनके जो गेमीट्स होंगे वो कहाँ होंगे, वाटर में होंगे। और अच्छा, क्रॉस फर्टिलाइजेशन का एक मतलब ये भी होता है ना, कि अलग अलग इंडिविजुअल है। इसमें होता है बेटा कि मेल और फीमेल जो गेमीट होते हैं ना वो डिफरेंट टाइम पे डेवलप होते हैं। मेल और फीमेल जो होते हैं वो डिफरेंट टाइम पर क्या होंगे, डेवलप्ड होंगे, तो उसको हम वर्ड क्या बोलते हैं, क्रॉस फर्टिलाइजेशन, राइट। एग्जाम्पल क्या है बेटा हमारा, प्ल्यूरोब्रैकिया और टिनोप्लाना। प्ल्यूरोब्रैकिया और टिनोप्लाना ये किसके एग्जाम्पल हैं, टिनोफोर्स के, राइट। तो आपने देखा कि ये टिनोफोर्स का एक एग्जाम्पल था सिंपली, जिसमें हमने देखा कि प्रिमिटिव यानी कि सेंटर में एक गट होता है जहाँ पे डाइजेशन होता है, और इसमें 8 कॉम्ब प्लेट्स होती हैं, और उन कॉम्ब प्लेट्स में सीलिया पाया जाता है, और ये सीलिया इनको लोकोमोशन में हेल्प करता है। और यहाँ पे आप देख रहे हो 2 बड़े बड़े टेंटिकल्स पाए जाते हैं, और इन टेंटिकल्स पे कोलोब्लास्ट की सेल होती है, और ये कोलोब्लास्ट की सेल जो होती है एडहेसिव और सेंसरी इन फंक्शन होते हैं, दैट इज फूड को कैप्चर करने में और प्रे को भी सेंस करने में, या फिर उसको भी कैप्चर करने में, राइट। तो ये हो गया हमारा टिनोफोर्स, राइट। आई होप कि बेटा आपको समझ में आया होगा ये कॉन्सेप्ट। विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक, थैंक यू।